हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अब तक मैंने इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो क्योंकि है तो ये बहुत सिंपल सा, जिसकी वजह से तो लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए। जो हमारे बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट हैं, जो लर्नर हैं, वो उनको हमारी जो फंडामेंटल जो बुनियादी रीज़न है दोस्तों, उनको पता होना चाहिए। वो रीज़निंग पता होना चाहिए। जो हमारा स्टैंड कॉलर होता है दोस्तों और जो फ्लैट कॉलर होता है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो हम आज दोनों को समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए। और मैं चाहता हूं कि एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में आए। उसका परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए। नहीं तो कभी भी आपका जो साइज़ है वो कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। छोटे बड़े कॉलर होते हैं। नॉर्मली हम चाइनीज़ कॉलर तो परफेक्शन के साथ काट लेते हैं, बट हमारा जो फ्लैट कॉलर होता है दोस्तों, उसमें ज़्यादातर लोग मात खा जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अगर रीजनिंग पता होगी, कैलकुलेशन पता होगा, तो आप भी परफेक्ट काट सकते हैं, भले ही आप बिगनर क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या काम करना है, जब कभी भी आप कॉलर का मेजरमेंट लें तो जितना आपका कॉलर होना चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए आपका कॉलर 15 इंच है तो 15 इंच ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब मेजरमेंट लेते हैं तो गर्दन को एकदम सही से हम लेते हैं, या तो फिर उस यानी गर्दन के साइज को लेते हैं, या तो फिर थोड़ा ढीला हम लें तो फिर कोई बात नहीं। अगर हम टाइट लेते हैं, क्योंकि टाइट लेंगे तभी हम उसमें कैलकुलेशन ऐड कर पाएंगे, तभी हम उसमें मेथड के अकॉर्डिंग, जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमें उसमें लूजिंग देनी है, जितना उसको ढीला रखना है कॉलर को, तभी हम समझ पाएंगे। तो जिसकी वजह से हमें टाइट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो हमारा मेथड्स, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसमें हमें लूजिंग देनी होती है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो इसी तरह कॉलर भी होता है दोस्तों। मान लीजिए हमारा कॉलर 15 इंच है, तो वो हमारा आएगा रेडी, वो कम से कम आएगा दोस्तों 15.5 इंच, यानी आधे इंच की लूजिंग उसमें होनी ही चाहिए। वरना गर्दन में चिपका रहेगा तो ऑकवर्ड फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मान लीजिए हमारा कॉलर है 15 इंच, बट हम रखेंगे उसको 15.5 इंच, यानी 15.5 का जो हाफ पार्ट में काटेंगे हम, तो वो 7.25 आएगा। तो मान लीजिए हमारा कॉलर है 7.25, ठीक है। तो दोस्तों 7.25, कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कॉलर जो होता है हमेशा हमारा शेप में होता है। तो अब 7.25 कौन सा होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट होना चाहिए कि ऊपर वाला पार्ट होना चाहिए? क्योंकि जब ऐसे शेप में होगा तो जाहिर सी बात है ऊपर का पैनल जो होगा, हमारा जो साइज होगा, वो हमेशा छोटा हो जाएगा और जो नीचे का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा कभी भी, क्योंकि हम ऊपर के हिसाब से लेते हैं, नीचे का हम काउंट नहीं करते हैं, तो हमेशा जो हमारा चाइनीज कॉलर होता है वो 1.25 इंच, और बहुत बड़ा साइज है तो 1 इंच तक बड़ा हो जाता है। यानी ये 7.25 है, 7.25 इंच आएगा हमारा कॉलर, तो नीचे का आएगा 8.5 इंच। तो यानी 1.25 इंच हमारा ऐड हो गया। अब दोस्तों बारी आ जाती है शेपिंग कितना दें, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ सबसे पहले क्या काम करना है, आपको जितना भी आपका कॉलर है, यानी 15 इंच हमारा कॉलर है, तो 15 का 5वां हिस्सा जो होता है दोस्तों, वो होता है 3 इंच। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 3 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है, फ्रेंच कर्व लेना है आपको, और यहाँ पर इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर, यानी जो आपका कॉलर का 5वां हिस्सा आपने मार्क किया है, वहां पर शेपिंग 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर, मिनिमम 1 सेंटीमीटर इस तरह से शेपिंग आपको लगानी है। बाकी इधर से 1 इंच स्केल छोड़कर रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर तक आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों कॉलर का 5वां हिस्सा जो होता है वही हमारी शेपिंग आएगा। यानी कॉलर का 5वां हिस्सा आएगा दोस्तों, हमारा 15 इंच है कॉलर, तो उसका 5वां हिस्सा 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है दोस्तों। हालांकि हम लोगों के पास इतना प्रैक्टिस हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि आप लोगों को बेसिक लेवल से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। तो ये हो गया एक, तो हमारा कॉलर का 5वां हिस्सा 3 इंच इधर आ गया, और एक हो गया ब्रॉडिंग हमारा कॉलर का 5वां हिस्सा, यानी 3 इंच इधर आ गया, ठीक है।
उसके बाद जो भी आपका कॉलर है, यानी 15 इंच कॉलर है तो 15 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है दोस्तों। ठीक है, 15 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। अब फ्रेंच कर्व रखना है आपको, यहां से शेपिंग आपको इस तरह से लेनी है दोस्तों कि ये कॉलर मतलब ऐसा नहीं लगे, क्योंकि ये फ्रेंच कर्व जो है ये बैठ नहीं रहा है और बैठेगा भी नहीं। तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, आपको देखना है कि हमारी शेपिंग ये राउंड शेप में है, ऐसा ना हो कि एक जगह पे पफी आ रहा है, एक जगह पे कैसा आ रहा है, तो इस तरह से नहीं आना चाहिए। तो उसी हिसाब से शेप को फॉलो करते हुए हमें दूर तक लेके जाना है दोस्तों। तो आपको क्या काम करना है, थोड़ा थोड़ा करके मार्क करना है इस तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको शेप लगा देनी है। जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूं दोस्तों, फ्रेंच कर्व इस पे बैठेगा नहीं, तो आपको शेपिंग को ध्यान देना है, यानी प्रॉपर राउंड शेप टाइप का आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे ज्यादा पफी हो गया, यहाँ पे कम हो गया है। तो इस तरह से शेप लगाएं। हालांकि परफेक्ट शेप नहीं है तो हम सीजर में इसको सही कर लेंगे, क्योंकि कॉलर के शेप का अभी तक कोई ऐसा मार्केट में स्केल मेरे ख्याल से नहीं आया है। तो अब जैसे कि आपका जो कॉलर है, यानी आपको जो बैंड की चौड़ाई रखनी है वो 1 इंच रखनी है, तो 1 इंच इस तरह से आपको मार्क कर देना। जितने भी इंच की आपको रखनी है उस तरह से आप रख देना है आपको, ठीक है, इस तरह से। अब इस शेप को फॉलो कर लेना है। इन साइड जो है शेप जो दोस्तों हमारा देखो एकदम परफेक्ट आ गया है, क्योंकि डाउन साइड जो होता है उसकी शेपिंग के कंपैरिजन में अप साइड जो होता है वो ज्यादा मतलब शेपिंग परफेक्ट आता है। तो उस पर स्केल बैठ गया, बट नीचे वाले में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो जिसकी वजह से हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसा कि 15 इंच हमारा कॉलर था तो क्वार्टर यानी आधा इंच की लूजिंग देंगे। 15.5 हमें चाहिए, तो 15.5 का आधा 7.25 आएगा दोस्तों। तो 7.25 पे इस तरह से हमें मार्क कर देना है। अब दोस्तों ये हमारा आना चाहिए कितना, 8.5। तो इस तरह से आपको 8.5 मार्क कर लेना है। 8.5 जहां पे आ रहा है वहां पर आपको मार्क कर देना है। यहाँ पर आ रहा है तो जैसा कि हमने पहले ही ऑलरेडी मार्क किया है, तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। ये हो गया हमारा चाइनीज कॉलर का मार्क। अब इसको हम सही से एकदम अच्छे और परफेक्ट शेपिंग में काट लेते हैं दोस्तों। तो जो भी शेपिंग 19-20 है दोस्तों, आपको सीजर में सही कर लेना है। ऊपर की शेपिंग जो है हमारी एकदम परफेक्ट है, नीचे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो नीचे आपको सावधानी के साथ काटनी है। अब दोस्तों इसको हम दे देंगे शेपिंग। ये देख सकते हैं हमारे कॉलर की परफेक्ट शेपिंग हो गई दोस्तों। अब दोस्तों अब बारी आ जाती है हमारे फ्लैट कॉलर की। तो फ्लैट कॉलर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यानी इस कॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों फ्लैट कॉलर में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रफली कॉलर काट लेता हूं दोस्तों, ताकि वो बाद में हमें डमी पे लगा के शो करने के लिए काम आए। तो मैं सबसे पहले उसको काट लेता हूं। ये दोस्तों मैंने इसका कॉपी पेस्ट काट लिया है, इसको हम रख देते हैं साइड में। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्लैट कॉलर में। ये दोस्तों मैंने ले लिया न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको शो करेगा। अगर हम सेम पेपर में काटेंगे तो आपको शो नहीं करेगा, तो इसमें एक्सप्लेन करना है मुझे, तो इसके लिए न्यूज़पेपर का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है दोस्तों, जैसा कि 15 इंच हमारा कॉलर है तो उसका 5वां हिस्सा आएगा 3 इंच, तो 3 इंच पे इस तरह से एक मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें देख लेना है इसको हम, ये हमारा लेंथ कितना आ रहा है 3 इंच छोड़कर, यानी 5.5 इंच आ रहा है। तो 5.5 का आधा आएगा दोस्तों 3.25, 3.25 का आधा आएगा 1 सूत कम 1.5 इंच। तो 1 सूत कम 1.5 इंच पे निशान लगा देना है, और 1 सूत कम 1.5 इंच पे यहाँ पर निशान लगा देना है। अब इसको दोस्तों हमें क्या काम करना है, इसको कर लेना है स्ट्रेट इस तरह से, ये भी कर लेना है। अब हम इसको काट लेते हैं दोस्तों। यहां पर लगाएंगे एक चटका, उसके बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, इसको टेप से चिपका लेना है आपको। इससे क्या होगा, काफी इजी हमें समझ में आएगा कि हमें कितना शेपिंग देना है। अब दोस्तों हमें क्वार्टर इंच यानी हर खाने पर शेप दे देना है। ठीक है, इस तरह से क्वार्टर इंच इधर, क्वार्टर इंच इधर, क्वार्टर इंच इधर, इस तरह से, और क्वार्टर इंच इधर दोस्तों। ये दोस्तों हो गया हमारा फ्लैट कॉलर। ठीक,
ये दोस्तों ये देखना है आपको, ये क्वार्टर दे देना है। ये देखना है आपका, ये स्ट्रेट पैनल होना चाहिए, यानी स्केल अगर हम रखेंगे तो ये स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको शेप देना है और इनसाइड आ जाना है, ठीक है, इनसाइड नहीं आना है आपको। तो अब हम फटाफट इसको काट लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको हमें निकाल देना है, इसका कोई काम नहीं है। अब देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है चिपका कर, तो देख सकते हैं शेपिंग थोड़ा सा अलग हो रही है। तो इसको हमें क्या काम करना है, थोड़ा सा सही कर लेना है शेपिंग को। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा कॉलर हो गया। अब इसको हम मैनीक्वीन पे लगाकर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्लैट कॉलर कटेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।